बाबा केदारनाथ के कपाट आज सुबह 6:20 पर खोल दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदार के कपाट खुले। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगतगुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने मंदिर के कपाट खोले। कपाट खुलने के साथ ही पूरा केदारनाथ मंदिर हर हर महादेव के नारों से गूंज चुका। बाबा के मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलते ही श्रद्धालु काफी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 धाम की तस्वीर है। 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुले, फिर उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट 22 तारीख को खोले गए। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और बद्रीनाथ धाम में भी तैयारियां तेज हैं और 27 तारीख को वहां पर भी कपाट खोल दिए जाएंगे। और अब देखिए केदारपुरी के आप दर्शन करिए। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के जब कपाट खुले सुबह 6:20 पर मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान के साथ कपाट को खोला गया। आदि शंकराचार्य ने जो परंपरा स्थापित की थी उस अनुसार ये कपाट खोले गए। और आपको बता दें कि आज ही शंकराचार्य की जयंती भी है। शंकराचार्य ने ही ये जो 4 धाम है इसमें अपना योगदान दिया था और यहीं पर समाधि भी उनकी हुई थी। 3500 किलो फूलों से सजाया गया है केदारपुरी को। जवानों ने धुन बजाई और भक्तों की भीड़ उमड़ी। केदारनाथ में बर्फबारी हुई तो केदारनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। बाबा केदार के दर्शन पूजन आज से भक्त कर रहे हैं। और ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारपुरी की, जहां पर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब कपाट खुले, दूसरी तस्वीर मंदिर की भव्यता और सुंदरता की, तीसरी तस्वीर देखिए भक्त लगातार जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जवानों का जो बैंड था उसने आध्यात्मिक धुनों के साथ भक्तों का और महादेव का स्वागत किया। केदारपुरी में 3500 किलो फूलों से मंदिर को सजाया गया और भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी हुई है। देर रात से ही लोग लाइन में लगे हुए थे और सबसे बड़ी बात यह कि केदारनाथ में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही, इससे मौसम भी वहां पर पूरा अलग सा है और पूरी केदारपुरी बर्फ से ढकी हुई है। तो बाबा केदारनाथ के धाम के लोगों से दिए गए हैं। तो केदारनाथ धाम में हमारे सहयोगी विनोद कुमार मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर तस्वीरें भी दिखाई और जो दर्शनार्थी पहुंचे उनसे बातचीत की। लोगों से बातचीत करने के लिए क्या कहें, कहां से आए आप लोग? मैं गुजरात से आया हूँ, पालमपुर से सर। और खुलने के साथ साथ बर्फबारी का भी मजा बहुत आनंद लिया। जैसे स्वर्ग की अनुभूति हो रही, बाबा ने स्वर्ग में बुला लिया हो। जीते जी स्वर्ग में आगे बोलो बाबा केदारनाथ की। और बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम बाबा केदार के बहुत हैं कि हमको बुलाया गया है यहाँ पे। हम ये चाहेंगे कि हमको हर साल यहाँ बुलाया जाए। और बर्फबारी के साथ बिल्कुल 4 चांद लग गए दर्शन के लिए। हम लोग 4 जल्दी जल्दी। बाबा भोलेनाथ की डोली का स्वागत इन देवता खुद आके अपने आप ही कर रहे हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता है कि हमें दर्शन के लिए बाबा ने बुलाया। कहेंगे हम ये कहेंगे बहुत आराम से रात 12 बजे लगे थे और अब आराम से दर्शन हो जाए, बस यही चाहते हैं। बाबा केदार की ऐसी महिमा है कि जिसकी कोई गुण गाथा नहीं है। जो कि हम सुबह 12 बजे से लगे हुए लाइन में, मगर आज दर्शन होकर पूरा दिव्य हो जाएंगे। तो कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? मैं 2023 का पहला यात्री हूँ। 13 अप्रैल को यहाँ पहुँच गया था 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जोधपुर राजस्थान से केदारनाथ। छोटे बच्चे हों या तमाम लोग, क्या कहेंगे? छोटा बच्चा भी, कड़ाके की ठंड है लेकिन इंतजार खत्म हो रहा है दर्शन करने के लिए आप लगे। जी, ये अपने आप में सौभाग्यशाली क्षण है हम लोगों के लिए कि भक्ति और आस्था के इस स्थल पर हम लोग पहुंचे हैं। बच्चे को भी लेकर आए हैं। ये वाकई थोड़ा सा कठिन है लेकिन सबके भीतर आस्था बहुत है, इसीलिए सब लोग ठहरे हुए हैं और सुबह 3 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा दादा 3 बजे सुबह से लाइन में बच्चों को लेके खड़े हैं, इसलिए कि बाबा का दर्शन मिल जाए। बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, बच्चों को लेके दर्शन करने आए हैं। तमाम श्रद्धालु हैं जो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच से लाइन में लगे थे। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं केदारनाथ का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद बने हुए हैं
विनोद आपके पास आ रहे हैं और आप भी भाग्यशाली हैं कि बाबा केदार के दर्शन कर पा रहे हैं। क्या वहां पर आध्यात्मिक माहौल बना है? मौसम किस तरीके का है? पहले दिन किस तरीके की छटा केदारपुरी में दिख रही है? आज की जो भजन की जो प्रस्तुति है, तो विनोद के पास जाएंगे, लेकिन देखिए ये केदारनाथ धाम से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें थी और वहां पर भजन कीर्तन दर्शन पूजन का दौर लगातार चल रहा है और बड़ी संख्या में रात से ही भक्त लाइन में लग गए थे। और ये पहला दिन है और आप देखिए किस तरीके से केदारनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन जो भक्ति का माहौल है वो इतना वहाँ पर छाया हुआ है कि हर चीज़ को दरकिनार करके लोग बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। लगातार वहाँ पर मंत्रोच्चार चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहे हैं और अपने अपने तरीके से लोग अपनी श्रद्धा बाबा के प्रति प्रकट कर रहे हैं। केदारनाथ का रुख कर लेते हैं, वहां पर कुछ अच्छी तस्वीरें दिख रही हैं, हम आपको दिखा देते हैं। आज सुबह 6:20 पर कपाट केदारनाथ धाम के खोल दिए गए हैं और केदारनाथ में इस वक्त बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं केदारनाथ दर्शन और पूजन करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ की, जहां पर 6:20 पर कपाट खोला गया और आप देखिए हिमालय से चारों तरफ से घिरा हुआ जो मंदिर है, किस तरीके से हिमालय श्रृंखलाओं में बर्फ ढकी हुई है। जबरदस्त वहां पर बर्फबारी हुई है और अब जानकारी ये मिल रही है कि मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जब कपाट खुले थे गंगोत्री और यमुनोत्री के, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और विनोद हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए। ये देखिए 8 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं केदारपुरी की, किस तरीके से भव्यता के साथ मंदिर को सजाया गया है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ सुबह कपाट खोल दिए गए हैं और जो भव्यता है केदारपुरी की वो अलग तरीके की देखने को मिल रही है। और आप ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ मंदिर की, जहां पर हिमालय की श्रृंखला में बना और बसा हुआ ये मंदिर पांडवों ने स्थापना की थी। और अगर हम पुनर्स्थापना काल में जाएं, महत्ता को संजोने और विस्तार करने की बात करें तो आदि शंकराचार्य की बड़ी भूमिका रही। और यही जो केदारनाथ है, यहाँ पर कुछ समय पहले आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना भी की गई, प्रधानमंत्री ने अनावरण किया था और आज शंकराचार्य जयंती भी है। ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ मंदिर की, 35 कुंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर को और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं दर्शन पूजन के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त केदारनाथ मंदिर में है, केदारनाथ धाम में है और विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, किस तरीके का भक्तिमय माहौल बना हुआ है? मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? बिल्कुल अवधेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 2 मिनट पहले ही केदार धाम पहुंचे थे। हालांकि उनको 6:10 पर पहुंचना था, लेकिन मौसम की बेरुखी उनके रास्ते आती रही और यही वजह कि अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। केदार धाम का वो चारों तरफ दर्शकों को दिखाते हैं, चारों तरफ बर्फबारी, पूरा भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं, सकते हैं। बिल्कुल, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर शंभू के वो हमारे और आपके बीच भी आ रही है। आपकी आवाज़ ठीक समय नहीं मिल पा रही है, लेकिन देखिए जैसा कि विनोद बता रहे थे कि 6:10 पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब था और इस वजह से वो उस वक्त मंदिर नहीं पहुंच पाए। देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं पूजा अर्चना के लिए। तो हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। विनोद हमारे साथ लगातार बने, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ। विनोद, ये बताएं कि कपाट खोलने से पहले मुख्यमंत्री को पहुंचना था, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, क्या पूजा अर्चना शुरू हो गई है मंदिर में? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं अवधेश, और उसके बाद में एक प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें जो बाबा के भक्त हैं वो झूम
रहे हैं और पूरे प्रांगण में करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और पूरा भक्तिमय यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। चारों तरफ हर हर महादेव, हर हर शंभू के जयकारों से केदार घाटी गुंजायमान है। और ये भी ये है कि 12 बजे से लेकर 2 बजे फिर 3 बजे लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालु खड़ा होना उनका शुरू हो गए थे। वो खड़े क्या करेंगे, लेकिन जब 6:20 पर केदार धाम के कपाट खुल आम श्रद्धालु बिल्कुल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।